जब बुढ़ापे में माँ बाप की यह आशा होती है कि उनके बच्चे वृद्धावस्था में उनकी सेवा करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। जिस प्रकार उन्होंने बचपन में अपने बच्चों को संभाला था, उसी प्रकार बच्चे भी बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन इसके विपरीत आजकल के बच्चे उनके साथ बुढ़ापे में दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, यहाँ तक कि उनको उनके ही घर में सबसे बेकार ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे में क्या पिता को यह अधिकार है कि वो अपने बिगड़ेल पुत्र को घर से और अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करे? और पिता कौन सी प्रॉपर्टी से अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है, और इसके बाद बेदखल करने के लिए कौन सी प्रोसीजर है? तो यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर पुत्र का व्यवहार अपने पिता के साथ बिल्कुल ही बुरा है और पिता चाहते हैं कि वो अपने नालायक पुत्र को अपने प्रॉपर्टी से निकाल दे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि पिता कौन सी प्रॉपर्टी से अपने पुत्र को बेदखल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर्टी 3 तरह की बताई गई है। पहली प्रॉपर्टी आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके बाद आती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, और इसके बाद सबसे लास्ट में आती है जॉइंट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, यानी कि जो प्रॉपर्टी पिता को भी पूर्वजों के द्वारा मिली होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी में पिता अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी खुद उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर, जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि पिता के द्वारा स्वयं अपनी मेहनत से अर्जित की जाती है। मतलब वो प्रॉपर्टी पिता ने मेहनत करके अपनी पूरी ज़िंदगी में कमा करके बनाई है। इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में पिता अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है। तीसरे नंबर पर आती है जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पिता और पुत्र दोनों का अधिकार होता है। मतलब यानी कि दोनों ने मिलकर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसे जॉइंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में पुत्र का पहले से ही अधिकार है। तो ऐसी प्रॉपर्टी में पिता के द्वारा पुत्र को बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पिता अपने पुत्र को किस प्रकार बेदखल कर सकता है, बेदखल करने की पूरी प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो पुत्र पिता के साथ रह रहा है कि नहीं। अगर वो अलग रह रहा है तो सिर्फ पिता के द्वारा एक पेपर में पब्लिकेशन करना पड़ेगा कि मैंने अपने इस नाम के पुत्र को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। लेकिन अगर वो अपने पिता के साथ में ही रह रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो पिता के द्वारा सबसे पहले एक नज़दीकी वकील का चुनाव किया जाना चाहिए और वकील साहब के द्वारा अपने पुत्र को एक नोटिस भेजनी है, जिसमें पिता के द्वारा पुत्र को 15 या 30 दिन के भीतर घर खाली करने की मांग करनी है। अगर वो घर खाली नहीं करता तो इसके लिए पिता सिविल कोर्ट में भी सूट फाइल कर सकता है, और उस सूट में वो कोर्ट से यह मांग कर सकता है कि मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और मेरे पुत्र को मुझे मेरे घर से निकालना है। तो इस प्रकार वो पिता अपने पुत्र को अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी से कोर्ट से आदेश पास करा के उसे अपने घर से निकाल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।